एपियरिंग वाले को इसलिए भी अलाउ करना चाहिए गवर्नमेंट को कि आप रेगुलर दे नहीं रहे हैं इस तरह की वैकेंसीज, पात्रता परीक्षा रेगुलर आप ले नहीं रहे हैं। आप 2011 में निकाले नोटिफिकेशन, उसके बाद 2019 में निकाले, अभी जाके 2023 में आप निकाल रहे हैं। बिहार के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की स्थिति बहुत बेहतर इस मामले में नहीं है कि टाइम से एग्ज़ाम लेना, टाइम से रिजल्ट निकालना। तो आखिर टाइम से आप नहीं एग्ज़ाम ले रहे हैं, टाइम से आप रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, तो उसका खामियाजा वो स्टूडेंट क्यों भुगते? और इतना भी ज़्यादा अचानक आप फास्ट कैसे हो गए? आप ही का यूनिवर्सिटी है, कितने दिन में आप पूरा कराते हैं? और यहाँ पर आप अलग ढर्रा आप अपना लिए। दोनों का आपको भी हम दिखाए हुए हैं, ये एक लाइन भी कहीं पर अंतर है सिलेबस में। 100% दोनों का सेम सिलेबस है। 100% दोनों का पूरा 100% सेम सिलेबस है। तो क्या लगता है कि दोनों का 9, 10th और 11, 12th के सिलेबस में अंतर नहीं होना चाहिए? हिंदी का ये है पेपर 1 का, हिंदी का। तो क्या आपको लगता है कि हिंदी में आप पढ़ लीजिए पूरा का पूरा 100% ये ग्रामर सेक्शन का सिलेबस 100 मार्क्स का दिया हुआ है। क्या जो एकेडमिक है उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा? लिटरेचर से नहीं पूछा जाएगा कि खाली ग्रामर ही रहेगा? बिहार के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में क्या है कि हिस्ट्री आप रख रहे हैं, सब्सिडी में सोशोलॉजी, साइकोलॉजी है, और यहाँ कम्बिनेशन आपका जो बिहार सरकार अपने नॉर्म को डाली है आपका पूरा ही नहीं हो पा रहा है। उनका तो ऑनर्स किया हुआ बच्चे का बेकार हो गया, बाद में बीएड भी कर चुके हैं वो 2 साल, तो फिर बीएड का भी उसका बेकार चला गया। किसी का ज्योग्राफी है, 5 पेज में ज्योग्राफी का सिलेबस दिया हुआ है। 5 पेज में ज्योग्राफी का सिलेबस दिया हुआ है। अब आप समझिए 1 महीना का आप समय दीजिएगा और पेपर 1 ये तीनों पेपर पढ़ना और उतना बड़ा सिलेबस ज्योग्राफी का पढ़ना, कैसे बच्चे रिवीजन करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार सरकार को और खासकर बीएसईबी को काफी हड़बड़ी है एसटीईटी 2023 लेने की। आपको बताएं कि 4 सालों से बोर्ड सोई हुई थी, लेकिन एकाएक 9 अगस्त को समाचार पत्रों में नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसी दिन से फॉर्म डलवाना शुरू कर दिया गया। आपको बताएं कि अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं दिया गया, जबकि एनसीटीई का नियम है कि पात्रता परीक्षा में शामिल जो कोर्स कर रहे हैं वो अपीयरिंग कैंडिडेट के तौर पे फार्म भर सकते हैं। आज वो भी छात्र पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ बताएं आपको हम कि 25 तारीख को आनंद फानंद में सिलेबस अपलोड कर दिया गया, डमी एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया गया, लेकिन जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है बीएसईबी की कार्यप्रणाली को लेकर, उनकी हड़बड़ी को लेकर, उनकी बेचैनी को लेकर। हमारे साथ हैं प्लेटफॉर्म कोचिंग के नवीन सर हैं, इनसे जानेंगे कि क्या वो बेचैनी में काम किया गया है बीएसईबी के द्वारा। 4 साल बाद भी परीक्षा लिया जा रहा है और फिर से इसको विवादित बनाने की कोशिश की जा रही है। सर, क्या प्रॉब्लम क्या आया है इस सिलेबस में? सर, बहुत जगह प्रॉब्लम है सिलेबस में। हमको तो ये लगता है कि जिस तरीके से अपीयरिंग वाले स्टूडेंट की बात की है, हम चाहते हैं कि एक लाइन उसके बारे में हम बोल दें, फिर मेन मुद्दा पर आए कि परेशानी कहाँ कहाँ है। एक्चुअली में अपीयरिंग वाले को इसलिए भी अलाउ करना चाहिए गवर्नमेंट को कि आप रेगुलर दे नहीं रहे हैं इस तरह की वैकेंसीज, पात्रता परीक्षा रेगुलर आप ले नहीं रहे हैं। आप 2011 में निकाले नोटिफिकेशन, उसके बाद 2019 में निकाले, अभी जाके 2023 में आप निकाल रहे हैं। तो जब 4 साल 5 साल का आप गैप रख रहे हैं तो स्टूडेंट के मन में भी तो ये बात चलता होगा कि अगर इस बार हमको मौका नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से फिर हमको 4 साल 5 साल वेट करना पड़ सकता है। तो जो सोच करके वो बीएड किए, ग्रेजुएशन किए, तो कहीं ना कहीं उसका आगे का लाइफ तत्काल अंधकारमय नजर आना स्वाभाविक है, क्योंकि हम तो लगातार छात्र से बात करते हैं, छात्र अपनी बीती सुनाते हैं, अपनी दर्द को सुनाते हैं। तो स्वाभाविक है कि इस बात को समझना होगा गवर्नमेंट को भी। आप समझिए कि बिहार के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की स्थिति बहुत बेहतर इस मामले में नहीं है कि टाइम से एग्जाम लेना, टाइम से रिजल्ट निकालना। तो आखिर टाइम से आप नहीं एग्जाम ले रहे हैं, टाइम से आप रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, तो उसका खामियाजा वो स्टूडेंट क्यों भुगते? अभी आप देखेंगे कि किसी यूनिवर्सिटी का जस्ट 1 सप्ताह पहले, 8 दिन पहले रिजल्ट आया है, तो स्वाभाविक है कि 15 दिन तो मिनिमम लग जाता है सर्टिफिकेट निकालने में भी, और कुछ यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 2-4-5 दिन में आ जाएगा। तो और इतनी बेचैनी और हड़बड़ी क्यों कि आप जिस दिन नोटिफिकेशन निकालते हैं उसी दिन से फॉर्म भरने का डेट दे देते हैं, 12-13 दिन का समय देते हैं, ज़्यादा दबाव पड़ा तो 2 दिन के लिए आप बढ़ाते हैं। कोई भी वैकेंसी निकालती है गवर्नमेंट, या जो ये रूल कम से कम ये होना चाहिए कि 1 महीना तो समय स्टूडेंट को मिलना ही चाहिए, छात्रों को मिलना ही चाहिए। तो उतना भी नहीं मिला,
और इसमें बीएड अपेयरिंग है, इसके बाद आप देख लीजिए कि ग्रेजुएशन अपेयरिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन अपेयरिंग, अगर इन लोगों को इस बार मौका मिल जाती तो कहीं ना कहीं और हजारों स्टूडेंट इस तरह का है, कितने स्टूडेंट के साथ न्याय हो पाता। तो खैर वो जो भी प्रकरण है वो अलग प्रकरण है, इसके लिए तो हम लगातार रिक्वेस्ट भी गवर्नमेंट से करते आ रहे हैं कि इन बच्चों के दर्द को भी, मर्म को भी आपको समझना होगा। अब दूसरा देखिए, फरवरी में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का काम किस तरह का है, और मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये आप देखिए पेपर 1 का सिलेबस है, पेपर 1 का मतलब हो गया 9th-10th संस्कृत का। टोटल ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाना है, वो है। अब इसमें आप देख लीजिए कि कंप्लीट इसका सिलेबस, और दूसरे हाथ में मेरा है, यहाँ देखिए लिखा हुआ पेपर 2 का सिलेबस। तो पेपर 2 का सिलेबस का मतलब हुआ कि 11th-12th का सिलेबस। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि दोनों का आपको भी हम दिखाए हुए हैं, ये एक लाइन भी कहीं पर अंतर है सिलेबस में। 100% दोनों का सेम सिलेबस है, 100% दोनों का पूरा 100% सेम सिलेबस है। तो क्या लगता है कि दोनों का 9th-10th और 11th-12th के सिलेबस में अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों का सेम सिलेबस होना चाहिए। बाकी और समय तो सर है अंतर। हाँ, बाकी में अंतर है। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के हड़बड़ी का नतीजा है। तो स्टूडेंट किस तरीके से पढ़ाई करे, ये नहीं कि अभी स्टूडेंट, चूंकि आप समय भी निश्चित रूप से, चूंकि डमी एडमिट कार्ड आप जारी कर दिए हैं तो समय भी आप कम ही देंगे। अब स्टूडेंट तैयारी शुरू कर दे, तैयारी कर भी ले, और फिर आपको 15 दिन बाद पता चले कि लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ी हुआ, फिर आप इसको रिप्लेस करके नया चीज आप जारी कर दें। जिस तरीके से अभी लगातार प्राइमरी सेक्शन या जो भी अभी इसको एग्जाम हुआ है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी का, उसमें आप देखें 12-14 अमेंडमेंट लाया गया, सुधार किया गया। तो यहाँ पर वो बात दोहराई नहीं जानी चाहिए। मानसिक रूप से एक तरीके से स्टूडेंट प्रताड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। अब आप देखिए दूसरे पेपर की, हिंदी का ये है पेपर 1 का, हिंदी का। तो क्या आपको लगता है कि हिंदी में आप पढ़ लीजिए पूरा का पूरा 100% ये ग्रामर सेक्शन का सिलेबस 100 मार्क्स का दिया हुआ है। क्या जो एकेडमिक है उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लिटरेचर से नहीं पूछा जाएगा, कि खाली ग्रामर ही रहेगा? आप 2019 देख लीजिए, उससे पहले का देख लीजिए, क्या ग्रामर ही खाली पूछा गया था कि लिटरेचर से भी रहना चाहिए? तो मेरे ख्याल से तो ये उचित नहीं है, इसमें तो पूरा होना चाहिए। एक और चीज देखा गया है सर, कल भी जो छात्र कल परसों जो एग्जाम दे के आए, उनका भी कहना था कि लिटरेचर से क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, केवल ग्रामर से ही क्वेश्चन पूछा गया है। लिटरेचर से पूछा था, ग्रामर से नहीं पूछा था वहाँ। अच्छा, हाँ, उल्टा था, उल्टा था वहाँ पर। तो ये हड़बड़ी में इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का सिलेबस क्यों, ये काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है, लगाता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से कि जो भी समीक्षा करना है, निश्चित रूप से 1 दिन 2 दिन के अंदर में समीक्षा करके इसको दोबारा से अगर सुधारने की जरूरत है। ओवरऑल सर जो सिलेबस चेंज किया गया है उसको आप कैसे देख रहे हैं, वो कैसा है सिलेबस ओवरऑल जो किया है? अगर ओवरऑल की हम बात करें तो जैसे अगर पेपर 1 की बात करें तो जब भी मैथ टीचर की बातें होती थी तो मैथ के साथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन होता था। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता था तो दोनों सेक्शन से पूछा जाता था, बाकी 50 मार्क्स जो अनिवार्य पेपर है उससे पूछा जाता था। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है कि अगर आपका फिजिक्स ऑनर्स है, सब्सिडी में केमिस्ट्री मैथ है, अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है, सब्सिडी में मैथ फिजिक्स है, या आपका मैथ ऑनर्स है, सब्सिडी में फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तीनों के लिए मैथ ही पढ़ना है। अब तो जो इसका मूल पेपर मैथ है उसके लिए तो ज्यादा कंफर्ट हो गया। फिर तो केमिस्ट्री वाले कैसे कर पाएंगे, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले सर? सब्सिडी में रहता है तो वो एक आधार बना दिया गया होगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा। कुछ तो नहीं पढ़ना रहता है सर। निश्चित रूप से वैसा रहता है, लेकिन अब जो सिलेबस जारी की है आपको तो उसको मेंटेन करना है, वही पढ़ करके जाना है। तो यानी कि जिनका ये तीनों कॉम्बिनेशन है उसको एनी हाउ 100 क्वेश्चन मैथ ही पढ़ना है, दूसरा पेपर नहीं पढ़ना है। अब आप चले आइए साइंस में, ये देखिए साइंस का सिलेबस है। साइंस का सिलेबस में क्या किया गया है कि इसमें 100 क्वेश्चन साइंस का जब भी होता है तो साइंस का मतलब होता है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, कॉम्बिनेशन ऑनर्स पेपर में यही होता है। और इसके अलावा जो इंजीनियरिंग सेक्शन वाले को अलाउ किया गया है बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये लोग साइंस सब्जेक्ट को चूज करेंगे। अब तो एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्लियर होने नहीं होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट
साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी था, तो वो उसको भी साइंस समझ करके बहुत बच्चे उस ग्रुप में घुस गए हैं। अब जब प्रश्न पत्र आने की बारी आएगी तो उनको जो पूछा जाएगा, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पेपर का एग्जाम देना है। मैथ वाले को सिर्फ मैथ देना था, लेकिन साइंस वाले को तीनों पेपर पढ़ना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 100 मार्क्स का तीनों पेपर मिला के पूछा जाएगा। तो यहीं पर ये अंतर क्यों? सर, तो ये क्या आखिर चल रहा है सर? क्या ये पात्रता परीक्षा ले रहे हैं, तो क्या जो एनसीटीई का प्रावधान है या उनके द्वारा जो सेंट्रल के द्वारा जो परीक्षा लिया जाता है, सीटेट ये सब लिया जाता है, सर कम कम उसको भी नहीं देखते हैं क्या ये लोग? दूसरा एक और देख लीजिए, ये सोशल स्टडीज का है, पेपर 1 का सोशल स्टडी। इसमें क्या किया गया है, इससे पहले जब भी एग्जाम होती थी, सब्जेक्ट कम्बिनेशन तो अभी भी इम्प्लीमेंट है, और जब भी एग्जाम होती थी तो कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम होता था। 2 पेपर का कम्बिनेशन बनता था, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जिसमें से 2 पेपर रखना है, जिसमें इतिहास या भूगोल जरूर होना चाहिए। एक तो यहाँ पर थोड़ा सा खामी ये है कि इस कम्बिनेशन के कारण बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बिहार के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में क्या है कि हिस्ट्री आप रख रहे हैं, सब्सिडी में सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी है, और यहाँ कम्बिनेशन आपका जो बिहार सरकार अपने नॉर्म को डाली है, आपका पूरा ही नहीं हो पा रहा है। उनका तो ऑनर्स किया हुआ बच्चे का बेकार हो गया, बाद में बीएड भी कर चुके हैं वो 2 साल, तो फिर बीएड का भी उसका बेकार चला गया। तो आखिर उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी? और इस तरह का हजारों बच्चे कम्बिनेशन का शिकार हो रहे हैं। मैथ में भी अलग तरह का कम्बिनेशन है, उसके कारण से भी नहीं भर पा रहे हैं। जबकि अदर स्टेट की बात करें, केंद्रीय विद्यालय की बात करें, दिल्ली सबऑर्डिनेट जो एग्जाम निकालती है उसकी बात करें, वहाँ कम्बिनेशन को खत्म कर दिया गया है, बच्चे को ये टेंशन ही नहीं है। अब यहाँ खैर ये जो भी है, इसके कारण से हजारों बच्चे सफर कर रहे हैं। अब ये सोशल स्टडीज की हम बात कर रहे थे, तो सामाजिक विज्ञान में ये क्या किए हैं सोशल स्टडीज में कि चारों पेपर, इससे पहले 2 पेपर मिला करके 100 क्वेश्चन होता था, अब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी चारों पेपर इनको पढ़ना है, इतना बड़ा सिलेबस, और तब इससे जाके 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप यहाँ देखें, यहीं पर आपको सोशल साइंस और मैथ तीनों में पूरा अंतर आपको समझ में आ गया। हिंदी में अंतर चला समझ में आ गया, संस्कृत में अंतर समझ में आ गया। तो ये स्थिति ओवरऑल है, और छात्रों को तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो सिलेबस दिया है, निश्चित रूप से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी चाहिए, नियमतः। सर, लेकिन सिलेबस बनाया कौन है? आपको लगता है कि सर ये शिक्षाविदों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा बनाया गया है, या फिर अधिकारी या बोर्ड के किसी कर्मचारी के द्वारा कट पेस्ट कर दिया गया है? नहीं, ये बात तो हम बोलने वाले कौन होते हैं, और हमारा बोलना सिलेबस देख के तो लगता है कि सर ये कोई जो बिहार के शिक्षा को जानता है, एनसीटीई को जानता है, उसके हिसाब से तो नहीं बना हुआ है। ये करेक्शन एरर देखिए, यहाँ क्या है, क्या लिखा हुआ है? 100 मार्क का लिखा हुआ है, मार्क्स को 100 मार्क का, यहाँ 100 मार्क्स लिखा हुआ, यहाँ 100 मार्क का। तो अब ये कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट जरूर दिखाती है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की या शिक्षा विभाग की। तो निसंदेह ये सब चिंताजनक है, और जिस तरीके से डमी एडमिट कार्ड दे दिया गया, तो हमको लगता है कि हड़बड़ाहट में कहीं एग्जाम भी तुरंत लेने की बात नहीं की जाए। क्या लगता है सर, ये परीक्षा जल्दी लिया जा रहा है छात्रों के समस्या को समाधान के लिए, कि छात्रों को और समस्या में डालने के लिए? सर अब आप इसका जिस तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, उससे तो छात्र परेशानी हो रहे हैं। आपके छात्र क्या कर रहे हैं सर? आपको परेशान होना लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि जो कि पेपर 1 भी देंगे, पेपर 2 भी देंगे। अगर हम बात करें पेपर 2 की, अगर मान लीजिए कि किसी का सोशल साइंस है, तो वो इसको चारों पेपर, तो इतना बड़ा सिलेबस पढ़ना है, और पेपर 2 का जो सिलेबस, अगर किसी का ज्योग्राफी है, 5 पेज में ज्योग्राफी का सिलेबस दिया हुआ है। अच्छा, 5 पेज में ज्योग्राफी का सिलेबस दिया हुआ है। अब आप समझिए, 1 महीना का आप समय दीजिएगा, और पेपर 1 ये तीनों पेपर पढ़ना, और उतना बड़ा सिलेबस ज्योग्राफी का पढ़ना, कैसे बच्चे रिवीजन करेंगे? आप ये तर्क दे सकते हैं कि इतने दिन से आप क्या कर रहे थे, ऐसा थोड़ा ही होता है। बच्चे का जब फॉर्म निकलता है तो कम से कम 3 महीना का तो गैप रहता ही रहता है, किसी भी एग्जाम में जनरली आप देखेंगे। और इतना भी ज्यादा अचानक आप फास्ट कैसे हो गए? आप ही का यूनिवर्सिटी है, कितने दिन में आप पूरा कराते हैं? और यहाँ पर आप अलग ढर्रा आप अपना लिए, तो कहाँ तक उचित है? जो दर्शक देखेंगे या जो एग्जामिनी होंगे, जो गार्जियन देखेंगे, हमको लगता है कि वो अपने खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, और किस तरह का माहौल क्रिएट हुआ है। ये सब देख लीजिए, सारा सिलेबस आप देखिए। कुछ चीज और देख लीजिए, ये सब पेपर 2 का सिलेबस, ये देखिए साइकोलॉजी का 1 पेज,
2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। और इसमें हमको लगता है कि पूरा 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब डाल दिया गया है। सब चीज डाल दिया गया है। तो इसलिए तो मैं आप- पूछ रहा हूँ सर कि आखिर ये शिक्षक के द्वारा तैयार किया गया है। 3, 4, 5 ये 5 क्या पेज है? में होम साइंस है। होम साइंस, 5 पेज में 11th 12th का सिलेबस है। फिलॉसफी सर, फिलोसफी है। आप देखिए 1, 2, 3, 4 पेज में। इकोनॉमिक्स है 1, 2, 3, चौथा पेज। कमोबेश यही सब चीज है। सोशोलॉजी आप देख लीजिए, पूरा ग्रंथ, कुछ ऐसा चीज नहीं बचा है कि जो नहीं लिखा हुआ है। तो आखिर 1 महीने के समय में कैसे स्टूडेंट तैयारी करेंगे? सोचने वाली बात है। तो समय कम दिया गया है और बीएससीबी जो है, जो परीक्षा करा रही है, काफी हड़बड़ाहट में है और सभी लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हड़बड़ी में आखिर इतना परीक्षा क्यों लिया जा रहा है। और ये सिलेबस जो जारी किया गया है वो ऐसा लगता है कि शिक्षक या शिक्षाविद के द्वारा नहीं बल्कि ऑफिस के किसी स्टाफ के द्वारा तैयार करवा दिया गया है, क्योंकि देखा जाए तो सिलेबस जो है वो बिल्कुल ही अटपटा है। सर ने बताया एक एक चीज की कहाँ कहाँ खामी है और भुगतना इन सब को छात्रों को ही पड़ेगा। तो कम से कम बीएससीबी को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो आप छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने का मौका नहीं दे रहे हैं, पेयरिंग को मौका नहीं दे रहे हैं और ऊपर से इतना बड़ा सिलेबस और जल्दी जल्दी में एग्जाम। तो देखिए क्या होता है, विवाद बढ़ने की पूरी संभावना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।